मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया की कहानी। एक खूबसूरत गांव में एक छोटा सा तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। वो एक शुजाऊ और हिम्मत वाला तोता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वो कभी भी दोस्त नहीं बना सका था। उसके पास अपने तमाम दिन का वक्त गुजारने के लिए कोई साथी नहीं था। मिट्ठू हमेशा अकेला रहता था और कभी कभार वो सोचता था कि क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मिट्ठू में एक खास बात थी, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता था और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। वो अपनी जिंदगी में खुश था और अपने छोटे छोटे कामों में भी खुशी तलाश करता था। रानू चिड़िया की आमद। एक दिन जब मिट्ठू आसमान की तरफ देख रहा था तो अचानक एक खूबसूरत चिड़िया उसके पास आई। चिड़िया का नाम रानू था। रानू एक निहायत ही चंचल और हंसती खेलती हुई चिड़िया थी और उसके पर बहुत रंगीन और चमकदार थे। उसके आते ही मिट्ठू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने पहली बार किसी जानवर को अपनी तरफ आते हुए देखा था। रानू ने मिट्ठू को देखा और कहा, हेलो मिट्ठू, मैं रानू हूँ। तुम बहुत अकेले नजर आते हो, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है? मिट्ठू ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। रानू ने फौरन कहा, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। मिट्ठू थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, तो उसने रानू की बात को मान लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, दोनों की दोस्ती की इब्तिदा। रानू और मिट्ठू बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। मिट्ठू रानू को अपनी झील के सैर कराने ले जाता, जहाँ वो दोनों तैरते और खेलते। रानू मिट्ठू को अपने परों के साथ हवा में उड़ाना सिखाती और मिट्ठू रानू को अपनी टांगों से खेलने के नए तरीके दिखाता। एक दिन मिट्ठू ने रानू से कहा, रानू, तुमने मेरी जिंदगी में खुशी भर दी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। रानू ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारी मेहरबानी है। मिट्ठू, दोस्तों का साथ हमेशा जरूरी होता है। एक मुश्किल लम्हा। एक दिन गांव में तूफान आया, हवा तेज चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। दरख्तों के टहनी और पत्ते हवा में उड़ने लगे। मिट्ठू और रानू एक छोटे से दरख्त के नीचे छुप गए ताकि बारिश से बच सके। मिट्ठू ने रानू से कहा, रानू, ये तूफान बहुत खौफनाक लग रहा है, क्या हम दोनों इससे बच पाएंगे? रानू ने कहा, तुम फिक्र ना करो मिट्ठू, अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो हम इस मुश्किल वक्त को भी आसानी से गुजार लेंगे। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी, अपने खौफ को कम किया। तूफान थोड़ी देर बाद रुका और दोनों दोबारा बाहर निकल आए। मुश्किलात का मुकाबला। चंद दिनों बाद गांव में एक और मुश्किल आ गई। गांव के खेतों में फसलें तबाह हो गई थी और गांव वाले परेशान थे कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मिट्ठू और रानू ने फैसला किया कि वो गांव वालों की मदद करेंगे। मिट्ठू ने रानू से कहा, रानू, हम दोनों मिलकर गांव वालों को कुछ खुराक फराहम कर सकते हैं, हमें ये काम करना चाहिए। रानू ने कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा ख्याल है। हम दोनों अपनी मदद से गांव वालों की जिंदगी आसान बना सकते हैं। दोनों ने पूरे गांव में जाकर हर किसी को खुराक दी और हर उनकी मदद की। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने मिट्ठू और रानू का शुक्रिया अदा किया। दोस्ती का असल मतलब। एक दिन मिट्ठू और रानू गांव के एक दरख्त के नीचे बैठे थे। मिट्ठू ने कहा, रानू, तुम्हारी दोस्ती ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे की मदद करना कितनी अहम बात है। रानू ने कहा, मिट्ठू, दोस्ती का असल मतलब ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा एक दूसरे का साथ दें। हम दोनों ने उसकी हकीकत को समझा है और यही सबसे बड़ी बात है। मिट्ठू और रानू की दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल बन गई। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और गांव वालों की मदद करते रहते थे। उनकी कहानी हर किसी को सिखाती है कि सच्ची दोस्ती, मोहब्बत और एक दूसरे की मदद से दुनिया में खुशी और सुकून लाया जा सकता है। और जो मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया की दोस्ती हमेशा कायम रही और वो दोनों खुश होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे।